नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 83। मंगलवार 27 मार्च 2018। बीसिया से डिंडोरी, रामपुरी, देवनाला, कुशलपुरी से चक्का। हम नित्य की भांति प्रातः 5 बजे जागे। अब ठंड कुछ कम होने लगी है, इसीलिए सुबह जल्दी जागना संभव हो रहा है। नित्य कर्म के बाद हमने हैंडपंप पर स्नान किया और फिर कक्ष में आकर मैया का पूजन करने के बाद सामान समेट आगे बढ़ने को तैयार हुए। मैंने आश्रम से दिया गया चाय प्रसाद पाया। हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर ले बाबा जी माता जी को नर्मदे हर कर श्री हनुमान जी को हाथ जोड़ हमने सुबह 7 पर डिंडोरी की दिशा में प्रस्थान किया। अभी हम डिंडोरी में श्री लाला राम चक्रवर्ती जी के घर उनसे मिलने जा रहे हैं। इस बारे में उनसे फ़ोन पर बात हुई है। चलते हुए हम प्रातः 9 बजे डिंडोरी नगर में आ गए और फिर श्री लाला राम जी के घर पहुँचे। लाला राम जी हमें लेने दूर कॉलोनी के गेट पर आए एवं बहुत ही प्रेम और आदर से हमें उनके घर ले गए। सभी ने मिलकर बाल भोग में आलू पौआ खाया और साथ ही परिक्रमा विषयक कुछ चर्चाएं की। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक के नाते श्री लाला राम जी मेरे पुराने परिचित हैं, जो नर्मदा समग्र इस सेवाभावी संगठन के पदाधिकारी भी है। मूलतः ये मंडला के महाराजपुर के निवासी है, पर वर्तमान में इनके संगठन की जिम्मेदारियों के कारण डिंडोरी में निवासरत है। इनका सारा ही परिवार परिक्रमा वासियों पर अपार श्रद्धा और प्रेम रखता है। दक्षिण तट पर बड़वानी में श्री नर्मदा समग्र के कार्यकर्ताओं ने इन्हीं के कहने पर हमारी काफ़ी सहायता की थी। बहुत सारी सरसा, भरपेट आलू पौआ, फल और चाय के बाद हमने उनसे आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त की, तो उन्होंने आज दोपहर भोजन प्रसाद हेतु कुछ पराठे और अचार ऐसा डब्बा भी हमें साथ रखने हेतु दिया। इन्होंने नर्मदा समग्र द्वारा प्रकाशित एक परिक्रमा मार्गदर्शिका नामक पुस्तक भी हमें दी, जिसमें मैया तट के विभिन्न स्थानों की दूरी, वहाँ उपलब्ध आश्रम और तीर्थों आदि के विषय में व्यवस्थित जानकारी है, जो पैदल परिक्रमावासी को बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। यहाँ आने से ऐसे महसूस हुआ कि हम घर पर ही आ गए हैं। इनसे अनुमति ले हम 10-15 पर इन्हें नर्मदे हर करके आगे बढ़े। अभी हम सड़क मार्ग से ही चल रहे हैं, तो इसमें भी कुछ शॉर्टकट लोगों द्वारा बताए गए, जिन पर चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किनारे से दूर चलने की मन की टीस हमने परिक्रमा के पुराने दिनों का स्मरण कर मिटाने का मन बनाया, जो अब हम प्रतिदिन चलते समय याद करेंगे। जब हम मैया के साथ ही चल पाए थे, उन सुदिनों को हम याद करते हुए आगे बढ़ते रहे। पहले दिन कितने विविध घटनाओं के बाद हम इस परिक्रमा हेतु आए, ये सोच आंखें सहज ही कुछ नम हो गई। साइकिल खरीदने में लगा समय, श्री गजानंद महाराज आश्रम के प्रबंधक द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, हमारा मुंडन, संकल्प पूजा, उस समय की हमारी मनोदशा, फिर पहले पहल किसी आश्रम में रुकने का अनुभव, कटार आश्रम के पूज्य सीताराम बाबा जी का स्नेह, पुस्तक से देखकर पहली बार की गई वो आरती नर्मदाष्टक, जीवन में पहली बार खाए हुए टिक्कड़ और ठंड की उस रात में भी बाबा जी का हम जैसे अपरिचितों पर भी घर के मुखिया की ही भांति ध्यान, ये सारी बातें एक पल में आंखों और मन के पटल पर से गुजर गई। नर्मदे हर। दूसरे दिन कटार आश्रम में बाबा जी और श्री अनिरुद्ध बासु जी का साइकिल से ना जाकर पैदल ही जाने का आग्रह, फिर साथ चलते वो ठग से लगने वाले जो केवल इस सांसारिक प्रपंच में उलझे मन का वहम ही था,
परिक्रमावासी भैया मैया के साथ किनारे से पीठ पर बोझा लादकर पैदल चलने का पहला दिन पोस्ट ऑफिस देख हमारे द्वारा घर पर लिखे गए पोस्ट कार्ड जो अब तक घर नहीं पहुंचे हैं, टोकसर का व्यवस्थित आश्रम, यहाँ मिले कर्नाटक के श्री ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जिनका फोन ना छूने का नियम था, गांव पिपरिया का वो गुजराती परिवार जिन्होंने सने से हमें दोपहर चाय प्रसाद हेतु घर पर निमंत्रित किया, शाम रावरखेड़ी के पूर्व सरपंच के परिवार द्वारा आदर से उनके घर के सामने के बरामदे में स्थान देना, पराक्रमी बाजीराव पेशवा की समाधि, मैया का कम पानी लिया शांत तट, ये सब भी अनायास ही स्मरण हो आया। नर्मदे हर। जब वर्तमान में आए तो घड़ी समय बता रही थी दोपहर 1 बजे। इस तपती धूप में भी ठंडी छाया देती अमराई में हमने आसन लगाया और फिर श्री लाला राम जी के घर से मिला पराठे और अचार का दोपहर भोजन प्रसाद हमने ग्रहण किया। इसके बाद हम कुछ देर यही सुस्ताते रहे, पर मन तो अब भी पुरानी यादों में खोया हुआ है। जैसे तीसरे दिन रावरखेड़ी के वो तोप जैसे दिखते सलित पंप पूर्व सरपंच जी की पत्नी माताजी का हमें भूखे जान सुबह सुबह खिलाया गया वो विविध दालों से बना हुआ लड्डू, अत्यधिक थकाते और धूल भरे रास्तों पर चलने का दिन, तेली पट्टायन में पूज्य सियाराम बाबा जी जिनकी सही आयु किसी को भी ज्ञात नहीं, उनका मौन स्नेह और सुभाशीष, इस आश्रम की कभी ना समाप्त होने वाली साई की वो केतली या मैया का विस्तृत सोडा अत्यधिक जल लिया हुआ पात्र, इन 3 दिनों के प्रवास से दोनों को कुछ खराब लगती तबीयत, रात्रि में सभी परिक्रमावासियों का बड़वानी के आगे शूल पानी की जाड़ी में से किस मार्ग से जाए उन बातों की चर्चा आदि आदि। नर्मदे हर। दिन 4 सुबह तट पर मिले श्री राम पटेल जी, महाराष्ट्र का अहमद नगरी समूह, लेपा गांव में लोगों का हमें देखकर भी अनदेखा करना, महेश्वर बांध की वजह से बद्ध मैया, धूप और उजड़े रास्ते की थकाती हुई चढ़ाई, सुबह में भूखे हमें भी केले देने के लिए तपती धूप में रुका हुआ वो युवक, मेरी आज की नावड़ा टोली तक जाने की जिद, उसी उत्साह में अनजान नाले में अनायासी मेरा उतरना, आसाना कि उन एक सन्यासी परिक्रमावासी का हमारे साथ चलना, अंधेरे में सामने के तट महेश्वर का वो लक्षद्वीप दान देखना, आश्रम में आकर बाबा जी की डांट, बाद में उनकी शिलम साधना आदि। नर्मदे हर। दिन 5वें सुबह के साथ जागना, सामने का प्रशस्त घाट, देवी अहिल्याबाई का किला, मन में जन्मदिन के दिन उस स्थान पर होने की इच्छा और सहस्त्रधारा का अब जलमग्न होने से खेतों के बीच का बोरिंग मार्ग, बालगांव का व्यवस्थित मौनी बाबा आश्रम, यहाँ के मैया तट पर दोपहर का विश्राम, दूर दिखाई देते आगरा मुंबई हाईवे के पुल, खलघाट के दवाई दुकान वाले भैया का हमसे दवाइयों के पैसे ना लेना, खलघाट के श्री राम मंदिर आश्रम के युवा मंडलेश्वर जी का स्नेह, आश्रमधारी सेवक का हमारे गर्म कपड़े पहनने पर टीका टिप्पणी करना, मन का खीन अनुभव करना, 80-82 वर्ष के नासिक के वे 2 बुर्जक परिक्रमावासियों और ठग परिक्रमावासी बंधु का पारिवारिक स्नेह आदि आदि। नर्मदे हर। रवि जी ने बताया घड़ी इशारा कर रही है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, तो मन के विचारों को कल तक के लिए रोक हम यहाँ से सामान समेट नर्मदे हर कर 2 बजे पर आगे बढ़े। शाम 4 बजे हम देवनाला में आए तथा एक होटल से कुछ भजिए समोसे आदि खाए। आगे चलते हुए एक परिवार ने हमें आग्रह किया कि अब हम इस कुशलपुर गांव की धर्मशाला में ही रात्रि विश्राम हेतु रुके, पर चलने हेतु कुछ समय शेष है तो हम इन्हें नर्मदेहर करके आगे बढ़े। शाम 6 बजे तक कम विश्राम किए चलते हुए हम सक्का गांव के माँ दुर्गा मंदिर में आ गए। यहाँ का भी हैंडपंप ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने अनुभव किया कि डिंडोरी जिले का कोई भी हैंडपंप ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए हमने पड़ोस के घर में जाकर उनके हैंडपंप से कुछ पानी ले हाथ पांव मुंह धोए और फिर आकर मंदिर के बरामदे में 7 बजे संध्याकालीन पूजा आरती की। यह मंदिर की सेवा देखने वाले बाबा जी, जो इस मंदिर में सेवक के नाते कर्मचारी है, उन्होंने एक कुटिया में आसन लगाने हेतु सुझाव दिया,
क्योंकि रात्रि में ठंड बढ़ जाएगी। साथ ही हमारे लिए रात्रि भोजन प्रसाद हेतु ये सब्जी घर से लाएंगे, ऐसा भी उन्होंने बताया। हम कुछ समय विश्राम करते रहे, फिर मंदिर की संध्या आरती में सम्मिलित हुए। यहाँ एक माताजी मैया को भोग लगाने हेतु हलवा लाई थी, जो उन्होंने उपस्थित सभी बच्चों और हमें प्रसाद स्वरूप दिया। कुछ देर बाद वे बाबा जी सब्जी बनाकर घर से ले आए। बीते हुए कल मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में हुए भंडारे की पूड़ियाँ और ये बाबा जी जो लाए वो गर्मा गर्म आलू बैंगन टमाटर की सब्जी और गुड़, ऐसा हमने भरपेट रात्रि का भोजन प्रसाद पाया। पूछने पर पता चला कि इन बाबा जी को सपरिवार भोजन हेतु कहीं और जाना है और वे ये सब्जी केवल हम लोगों के लिए ही बनाकर लाए हैं। इनकी मैया के प्रति श्रद्धा देख हमारी वाणी अवाक रह गई। भोजन के बाद हमने बर्तन धोए और फिर बाबा जी ने हमारे नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर कर दिए। साथ ही कल के लिए हमें कुछ प्रसाद भी दिया। रात्रि उपयोग हेतु एक बाल्टी पानी भी उन्होंने दिया। इस गांव में पानी की बहुत समस्या है, ये बात हमें समझ आई। सुबह यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक हैंडपंप और है, वहाँ स्नान हेतु जाएंगे, ऐसा हमने मिली हुई जानकारी के आधार पर मन बनाया है। सारे काम निपटा हम रात्रि 10 बजे अपने आसनों पर निंद्राधीन हुए। तट से इतने दूर होने पर भी मैया का हम पर कितना ध्यान है, ये सोच मन भावुक हो रहा है। हम चाहते हैं ये परिक्रमा कभी खत्म ही ना हो और हम सदा सर्वदा मैया के तट पर ही कहीं निवास कर पाए। मन मैया की स्तुति करता रहा। प्राणदा पुण्यदा सर्वदा नर्मदा नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।